स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। मैं विजय और मैं वीरेंद्र। हम सभी आप दर्शकों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की संगीत में शाम को हम हिंदी सिनेमा के गीतों के राजकुमार कहे जाने वाले गीतकार शंकर दास केसरीलाल शैलेंद्र जी को याद कर रहे हैं। 17 साल के फिल्मी कैरियर में इन्होंने हमें गीतों का बहुत बड़ा खजाना दिया है। इन गीतों को संगीत प्रेमी कभी भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों, ये वो कोहिनूर है जिसकी चमक उसके दुनिया से चले जाने के बाद आज भी कायम है। आज 14 दिसंबर को हम उनकी 54वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम शैलेंद्र जी को नमन करते हैं और उनके कुछ गीतों के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, शैलेंद्र जी का जन्म एक दलित परिवार में रावलपिंडी में 30 अगस्त 1923 को हुआ। मगर दुनिया ने जिस शैलेंद्र को जाना वो ब्रिजभूमि यानी मथुरा का बेटा था। मथुरा की मिट्टी की महक पूरी जिंदगी उनके साथ रही। गवर्नमेंट थिएटर कॉलेज मथुरा से इंटर की पढ़ाई की। गरीबी और बिना संसाधनों के भी पूरे प्रदेश में तीसरे स्थान पे आए। मगर परिवार की आर्थिक तंगहाली के कारण मथुरा और फिर बंबई में छोटी मोटी नौकरी की। दोस्तों, शैलेंद्र जी के बारे में तो हम बातें करते ही रहेंगे। आइए आज की शाम का आगाज हम शैलेंद्र जी के कलम से निकले 1958 की फिल्म मधुमती के दिलीप साहब पर फिल्माए और मुकेश जी द्वारा गाए इस बेहद खूबसूरत गीत से करते हैं, जिसे पेश कर रहे हैं विजय भाई। जी जरूर। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बहार बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बहार बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, के जैसे अल्लड़ चले पी से मिलकर। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, के जैसे अल्लड़ चले पी से मिलकर। प्यारे प्यारे ये नज़ारे निखार है हर कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हो 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 हो। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर,
वो आसमां झुक रहा है जमीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर विजय भाई, बहुत सुंदर। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे चलते हैं सर। दोस्तों, 1958 की फिल्म मधुमती को शैलेन जी के मधुर गीतों के कारण आज भी याद किया जाता है। इस फिल्म को एक कल्ट स्टेटस प्राप्त है। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस फिल्म को 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स और एक नेशनल अवार्ड भी मिला। वीरेंद्र भाई से मैं अनुरोध करूंगा कि वो दिलीप साहब पे फिल्माए हुए इस गीत को, जो रफ़ी साहब की मधुर आवाज़ में है, हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी जरूर। ये गीत भी दिलीप साहब पर फिल्माया गया है, मगर प्लेबैक रफ़ी साहब का है। जैसे अभी विजय भाई ने बताया, एक हीरो पर 2 आवाज़ों का इस्तेमाल भी अपने आप में एक मिसाल थी। इस गाने को रफ़ी साहब के गाने के बाद दिलीप साहब की परमानेंट आवाज़ रफ़ी साहब बन गए। पेश करता हूँ। जरूर। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है। टूटे हुए ख्वाबों ने हम ढूंढते हैं उनको जो मिलके नहीं मिलते, हम ढूंढते हैं उनको जो मिलके नहीं मिलते। रूठे हैं न जाने क्यों मेहमान मेरे दिल के, मेहमान वो मेरे दिल के। क्या अपनी तमन्ना थी, क्या सामने आया है। दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है। टूटे हुए ख्वाबों ने लौट आई सदा मेरी टकरा के सितारों से, लौट आई सदा मेरी टकरा के सितारों से। उजड़ी हुई दुनिया के सुनसान किनारों से, सुनसान किनारों से। पर अब ये तड़पना भी कुछ काम न आया है। दिल ने जिस
जिसे पाया था आंखों ने गंवाया है, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है। दिल ने जिसे पाया था आंखों ने गंवाया है, टूटे हुए ख्वाबों ने। वाह वाह, क्या बात है साहब, क्या जादू है। साथियों, 11 दिसंबर को दिलीप साहब ने अपने जीवन के 98 वर्ष पूरे किए हैं। इस अवसर पे हम उनके लंबे जीवन की कामना करते हैं। विजय भाई, अब आइए दर्शकों से शैलेंद्र जी के जीवन के टर्निंग पॉइंट की कुछ बातें कर ली जाएं। 1948 में शैलेंद्र मथुरा से रेलवे वर्कशॉप मटुंगा आ गए। ये मटुंगा उस वक्त मुंबई का लाया करता था। यहां आकर के उन्होंने एक वेल्डिंग अप्रेंटिस की एक छोटी सी नौकरी कर ली। कविता का शौक शुरू से था। इप्टा के फंक्शन में वो अपनी एक बहुत चर्चित और प्रसिद्ध कविता पढ़ रहे थे। टाइटल था जलता है पंजाब, जलता हुआ पंजाब। उस दर्शक दीर्घा में राज कपूर साहब भी बैठे हुए थे और वो शैलेंद्र जी से बहुत प्रभावित हुए। वो शैलेंद्र जी के पास गए और बोले, मैं राज कपूर हूं और मैं फिल्म आग का निर्माण कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी इस कविता को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर इसके सारे कॉपीराइट्स मुझे दे दें। अब शैलेंद्र जी ठहरे वामपंथी विचारधारा के, तुरंत झट से बोले, मेरी कविता बिकाऊ नहीं है। लेकिन राज कपूर साहब ने बड़ी नम्रता से उनसे कहा, कोई बात नहीं, जब कभी आपका मन बदले तब आ जाइएगा। कुछ समय बाद पारिवारिक परिस्थितियों के कारण शैलेंद्र जी को कुछ पैसों की जरूरत पड़ी। उन्हें राज कपूर साहब का दिलाया हुआ वादा याद आया, तो वो राज कपूर साहब से उनके ऑफिस में गए और बोले, मुझे 500 रुपए की आवश्यकता है। राज साहब ने तुरंत वो 500 रुपए निकाल के उनको दे दिए। कुछ समय बाद वो शैलेंद्र जी जब वो 500 रुपए लौटाने फिर से राज कपूर साहब के ऑफिस में गए, तो राज कपूर साहब ने कहा, नहीं, मैं ये रुपए आपसे नहीं लूंगा। अब मैं फिल्म बरसात का निर्माण कर रहा हूं और आपसे मैं अनुरोध करूंगा, मेरी इस फिल्म के लिए आप अपने 2 गीत लिख दें। साथियों, बस यहीं से शुरू हुआ वो साथ जो शैलेंद्र जी की अंतिम सांसों तक चलता रहा। शैलेंद्र जी और राज कपूर साहब ने 21 फिल्मों में साथ काम किया और एक से एक बढ़ के गीतों की रचना की। 1951 की फिल्म आवारा का जिक्र करना चाहूँगा। इस फिल्म की कहानी ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने लिखी। तो राज कपूर साहब और शैलेंद्र साहब दोनों एक दिन इसकी स्टोरी सेशन में गए। वहाँ 2-3 घंटे तक अब्बास साहब ने स्टोरी नरेट की। स्टोरी पूरी हो गई तो राज साहब ने शैलेंद्र जी की ओर देखा तो बोले, कैसी लगी? तो शैलेंद्र जी के मुंह से अनायास निकला, गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। क्या बात अब्बास है। साहब शैलेंद्र जी को देखते ही रह गए और बोले, तुमने मेरी 3 घंटे की कहानी एक लाइन में कह दी। साथियों, शैलेंद्र जी की इस लाइन पर जिस शीर्षक गीत ने जन्म लिया वह हिंदी सिनेमा का पहला वास्तविक ग्लोबल गीत है, जिसने सोवियत रूस, चीन, टर्की, मिडिल ईस्ट तमाम देशों में शोहरत हासिल की। विजय भाई, क्यों ना दर्शकों को शैलेंद्र जी और राज कपूर साहब की इस जोड़ी का यह अमर गीत सुनवा दिया जाए। जी जरूर। साथियों, कुछ जोड़ना चाहूँगा। शुरुआती दौर में राज कपूर साहब की स्क्रीन इमेज एक वर्किंग क्लास के इनोसेंट यूथ की हुआ करती थी, जिसे सिने प्रेमियों ने अपने दिल में बसाया। इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन शैलेंद्र साहब के लिखे हुए गानों का है। 14 दिसंबर को राज साहब की बर्थडे भी है। मैं शैलेंद्र जी को याद करते हुए यह गीत राज साहब को समर्पित करता हूँ। आइए जरूर सुनते हैं। जरूर।
आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। आबाद नहीं, बर्बाद नहीं, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया में तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत खूब विजय भाई, बहुत खूब। थैंक यू सर। आगे चलते हैं साथियों। शैलेन जी ने सबसे अधिक गीत शंकर जयकिशन साहब के लिए लिखे, साथ ही उन्होंने उस दौर के सभी बड़े संगीतकारों के साथ काम किया और नायाब गीत दिए। 1965 में आर के नारायण साहब की बुक पर आधारित एक फिल्म गाइड, उसका निर्माण देव साहब ने शुरू किया और फिल्म के गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग शुरू हुई, 2 गाने रिकॉर्ड हुए। उनका लिखा गीत था दिन ढल जाए रात ना जाए। इसके बोल देव साहब और विजयानंद साहब को कुछ कम पसंद आए, तो देव साहब ने हसरत साहब से कहा, साहब इस गाने को बदल दीजिए। तो हसरत साहब नहीं माने साहब। तो बर्मन दादा के कहने पर शैलेन जी को अप्रोच किया गया। अब शैलेन जी को ये नाराजगी थी साहब कि मुझे सेकंड चॉइस क्यों समझा गया, वो इस फिल्म के गाने लिखना ही नहीं चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने देव साहब से बहुत बड़ी फीस मांग ली, मगर देव साहब बड़े कला प्रेमी थे, तो उन्होंने वो फीस भी मान ली। शैलेन जी के उस विवादित गीत के मुखड़े को रखते हुए जो गीत शैलेन जी ने लिखा वो बहुत बड़े हिटों में शामिल होता है। रफ़ी साहब ने उसको बहुत ही शिद्दत से गाया है और मैं वीरेंद्र भाई से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे श्रोताओं को गाना सुनाएं। दोस्तों, इस गीत को गाने से पहले मैं आपको इस गीत की सिचुएशन पे ले चलता हूं। वो थोड़ा सा लाइन है, वो मैं बोलूंगा आपको, देखिए। विजय भाई बातें करने के लिए तरस रहा था, सोचा थोड़ा पीकर अपने आप से कुछ कहूंगा। जिंदगी भी एक नशा है दोस्त, जब चढ़ता है तो पूछो मत क्या आलम होता है, लेकिन जब उतरता है
दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा, और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थाम। अपने कभी थे अब हैं पराए, दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। ऐसी ही रिमझिम, ऐसी फुहारें, ऐसी ही थी बरसात। खुद से जुदा और जग से पराए, हम दोनों थे साथ। फिर से वो सावन अब क्यों ना आए, दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। दिल के मेरे पास हो इतने, फिर भी हो कितनी दूर। तुम मुझसे, मैं दिल से परेशान, दोनों हैं मजबूर। ऐसे में किसको कौन मनाए, दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा निभाया, बहुत अच्छा निभाया। साथियों, शैलेंद्र जी एक बहुत संवेदनशील कवि थे।
जीवन का दर्द और गरीबी को बहुत करीबी से महसूस किया था। 1964 में उन्होंने एक बहुत अद्भुत फिल्म का निर्माण आरंभ किया। फिल्म फणेश्वर नाथ रेणु जी की रचना 5 लंबी कहानियों में से एक मारे गए गुलफाम पर आधारित थी। फिल्म बिहार के ग्रामीण अंचल और गरीब जन के यथार्थ चित्रण का और आम बम्बैया फिल्मों से बिल्कुल अलग थी। फिल्म जगत की जानी मानी विभूतियां राज कपूर साहब, वहीदा रहमान, बासु भट्टाचार्य, सुब्रतो मित्रा, शंकर जयकिशन, लच्छू महाराज, हसरत जयपुरी और शैलेन के गीतों का ये प्रयास थी। 1966 में फिल्म की प्री रिलीजिंग स्क्रीन के पश्चात रिव्यू में ऋषिकेश मुखर्जी ने इसे अवार्ड विनिंग फिल्म कहा। खुद शैलेन जी ने भी इसे एक हिट फिल्म कहा। ये दोनों प्रोफेसी सही हुई मेरे दोस्तों, परंतु शैलेंद्र जी के इस दुनिया को अलविदा कहने के बाद जीवन के दर्शन और कर्म के फलसफे को दिल में उतारने वाले सहज भावों में समझाने वाले शैलेंद्र जी का यह गीत जो आज भी बहुत प्रासंगिक है, आइए सुनते हैं अपने अजीज विजय भाई से। जी जरूर, बहुत सुंदर गाना है, कोशिश करता हूँ। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यही रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यही रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।
बहुत सुंदर विजय भाई। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। बहुत वाह वाह, सीधे क्या साधे क्या शब्दों में शायरी थी, क्या कविता जीवन लिखी का थी। शायर। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे चलते हैं दोस्तों। 1983 की फिल्म दिल एक मंदिर तमिल फिल्म नेंजिल ओरे अलायम की रीमेक थी। यह फिल्म 27 दिनों में बन के तैयार हुई थी। इस फिल्म में शैलेंद्र जी के मधुर गीत आज भी याद किए जाते हैं। राजेंद्र कुमार साहब पे फिल्माया गया एक बहुत ही संजीदा गीत रफ़ी साहब की मखमली आवाज़ में मुझे बहुत पसंद है, याद ना जाए बीते दिनों की। मुझे उम्मीद है हमारे सारे साथी इसे गुनगुनाते रहे हैं। सुनते हैं वीरेंद्र भाई से। विजय भाई, इस गीत को रफ़ी साहब ने इतनी खूबसूरती से गाया था, तो मुझे रफ़ी साहब का एक गीत की चंद लाइनें, एक लाइन है, मैं इस गाने से पहले बोलना चाहूँगा। तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। महकी महकी फिजा ये कहती है, तू कहीं आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त। ये महान कलाकार अभी भी हमारे आसपास ही हैं। याद न जाए बीते दिनों की, जाके ना आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। याद न जाए बीते दिनों की, जाके ना आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए। याद न जाए बीते दिनों की, जाके ना आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जी चाहे, तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जी चाहे, मन में बस
जैसी ये मूरत लेकिन मिट्टी न मिटाए, कहने को है वो पराए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके ना आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए बीते दिनों की। क्या बात है, बेहतरीन अदायगी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 1958 में रिलीज हुई फिल्म यहूदी आगा हशर कश्मीरी के नाटक यहूदी की एक लड़की पर आधारित थी। ये फिल्म आज भी मुकेश जी के अमर गीत ये मेरा दीवानापन के लिए याद की जाती है, जो शैलेंद्र जी की ही रचना थी। इस गीत के 2 वर्जन्स इंटरनेशनल एल्बम में भी शामिल किए गए। इस गीत के लिए बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड भी शैलेंद्र जी को मिला। आइए विजय भाई से सुनते हैं ये यादगार गीत। जी वीरेंद्र भाई, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 1953 से 1956 के बीच में मुकेश जी का सिंगिंग कैरियर एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। इस गीत ने उन्हें दोबारा एस्टेब्लिश किया और ये गीत उनका कमबैक सॉन्ग कहा जाता है। काफ़ी मुश्किल गाना है, कोशिश करता हूँ, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर, तू ये माने के न माने लोग मानेंगे जरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, चाहे तू आए ना आए हम करेंगे इंतजार, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है।
ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का कुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है। वाह 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 वाह, बहुत खूब विजय भाई, बहुत खूब। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे चलते हैं साथियों। नवकेतन की फिल्मों का संगीत एस.डी. बर्मन साहब ही दिया करते थे। फिल्म गाइड के लिए उन्हें साइन किया गया। उसी समय बर्मन दादा काफ़ी बीमार हो गए। उन्होंने देव साहब से कहा कि आप दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर को लेकर फिल्म कंप्लीट कर लें। तो देव साहब ने इनकार किया कि नहीं, आप पूरी तरह ठीक हो जाएं, उसके बाद ही हम फिल्म बनाएंगे, संगीत आप ही करेंगे। देखो साथियों, देव साहब के डिसीजन से कितने लोकप्रिय गीत हमें मिले। गाइड के सभी गीत बेहद लोकप्रिय हैं। मैं 2 गीतों की चर्चा करना चाहूँगा, मुँह से छल किए जाए और क्या से क्या हो गया। आप गौर से सुनिए तो ये दोनों गीत एक ही धुन पे आधारित हैं, मगर एकदम डिफरेंट मूड के हैं। दोनों गीत नायक और नायिका के अलग अलग मनोदिशा को व्यक्त करते हैं। आइए सुनते हैं वीरेंद्र भाई की आवाज़ में देव साहब पे फिल्माया गया वो मशहूर गीत जिसे रफ़ी साहब ने बेमिसाल अंदाज में गाया है। वीरेंद्र भाई जी जरूर। क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में चाहा क्या क्या मिला बेवफा, तेरे प्यार में। चलो सुहाना भरम तो टूटा जाना के हुस्न क्या है हो। चलो सुहाना भरम तो टूटा जाना के हुस्न क्या है। कहती है किसको प्यार दुनिया, क्या चीज क्या भला है। दिल क्या ना सहा बेवफा, तेरे प्यार में चाहा क्या क्या मिला बेवफा, तेरे प्यार में। तेरे मेरे दिल के बीच अब तो सदियों के फासले हैं। हाँ, तेरे मेरे दिल के बीच अब तो सदियों के फासले हैं।
यकीन होगा किसे कि हम तुम एक राह संग चले हैं। होना है और क्या बेवफा, तेरे प्यार में क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में। क्या बात सर, देवानंद साहब याद आ गए, बहुत खूबसूरत। दोस्तों 1959 में एक बहुत हिट फिल्म आई थी अनाड़ी। ऋषिकेश मुखर्जी का निर्देशन, राज कपूर, नूतन का सशक्त अभिनय, और इस फिल्म को 5 फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। शैलेन जी का सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार भी इसी फिल्म में उन्हें मिला। फिल्म के बहुत सुंदर सुंदर गीत थे, जैसे सब कुछ सीखा हमने न सीखे होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, तेरा जाना, लता जी की आवाज में था ये। और वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। इसका एक गीत था, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। क्या खूबसूरत गाना था। आज 60 साल बाद भी इस फिल्म के ये गीत संगीत प्रेमियों के दिल और जुबान पर राज करते हैं। आइए आदर्श जीवन की अल्टीमेट फिलॉसफी को देने वाला इसी फिल्म का गीत किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार सुनते हैं अपने अजीज विजय भाई से। जी जरूर। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे,
किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही सादा शब्दों में जीवन का फसाना, ये शैलेन जी ही लिख सकते थे। आगे चलते हैं। शैलेन जी ने अपने 17 साल के छोटे से कार्यकाल में 900 से अधिक गीत लिखे। उन्हें 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स और 1 नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। चर्चा करना चाहूँगा 1968 की फिल्म ब्रह्मचारी। इस फिल्म के लिए शैलेन जी ने जो गीत लिखे उस पर उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इस फिल्म में रफ़ी साहब का एक गाया हुआ यादगार गीत है, सबको बहुत अच्छी तरह याद है, मैं गाऊं तुम सो जाओ। ये आज भी हमारे दिल को बहुत एहसास, सुकून देता है। भाई वीरेंद्र जी से मैं गुजारिश करूंगा कि इस खूबसूरत गीत को सुनाएं। जी। लर ला ला लर लर ला ला लर ला ला लर लर ला ला। मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ। मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ। मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। माना आज की रात है लंबी, माना दिन था भारी, माना आज की रात है लंबी, माना दिन था भारी, पर जग बदला बदलेगी एक दिन तकदीर हमारी। उस दिन के ख्वाब सजाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ। मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। कल जब तुम आंखें खोलोगे, जब होगा उजियारा, कल तुम जब आंखें खोलोगे, जब होगा उजियारा, खुशियों का संदेशा लेकर आएगा समय हर कारा। मत आस के दीप बुझाओ, मैं गाऊं
तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ ना। जी करता है जीते जी मैं यूं ही गाता जाऊं, जी करता है जीते जी मैं यूं ही गाता जाऊं, गर्दिश में थके हारों का माथा सहलाता जाऊं, फिर एक दिन तुम दोहराओ, फिर एक दिन तुम दोहराओ, सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो 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 जाओ। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत ही अच्छा निभाया आपने। शम्मी कपूर साहब और उनके बच्चे सब याद आ गए। बहुत खूबसूरत सुंदर फिल्म थी पिक्चर। ब्रह्मचारी, बहुत खूबसूरत फिल्म थी। साथियों, अब हम आ पहुंचे हैं आज की शाम के अंतिम पायदान पर। 1970 में राज साहब ने एक बहुत बढ़िया फिल्म बनाई थी, मेरा नाम जोकर। ये हिंदी सिनेमा की सर्वाधिक लंबी फिल्म थी, पर एक बहुत क्लासिक फिल्म थी जिसे देश विदेश में बहुत ख्याति मिली। इस फिल्म का एक बहुत मशहूर गीत है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि इस गीत का मुखड़ा शैलेंद्र साहब ने लिखा, लेकिन उसके बाद वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन राज कपूर साहब को देखिए कि उन्होंने इस गीत को उनके बेटे शैलेंद्र से पूरा करवाया और अपनी और शैलेंद्र जी की दोस्ती की बेहतरीन मिसाल कायम की। आज के कार्यक्रम के समापन के लिए मैं विजय भाई से इस गीत को पेश करने की पुरजोर सिफारिश करता हूं। विजय भाई प्लीज। जी जरूर, बहुत पसंदीदा गाना है मेरा। दोस्तों, आज राज साहब का जन्मदिन भी है। ये गीत मैं राज साहब को डेडिकेट करता हूं। राज कपूर साहब शैलेंद्र जी को कविराज और पुष्किन कहा करते थे। पुष्किन रशिया के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं। ये कैसी विडंबना है कि कविराज शैलेंद्र ने दुनिया से रुखसती के लिए अपने दोस्त के जन्मदिन को ही चुना। आइए इन महान कलाकारों को याद करते हुए ये गीत सुनते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वही हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपिया रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं नर्क यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ। अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। बहुत खूबसूरत लाइन है। बहुत खूबसूरत, वाकई बहुत खूबसूरत। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ। अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। बहुत खूब है भाई, सही कहा आपने। हमारे लिए भी रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। साथियों, आज हमने महान कवि और गीतकार शैलेंद्र जी की संगीत यात्रा की एक छोटी सी झलक आपको दिखाने का प्रयास किया। उनकी पुण्यतिथि पर हम एक बार फिर से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। हम इसी प्रकार हिंदी फिल्मी दुनिया की संगीत की विविध विभूतियों से आपका परिचय कराते रहेंगे। आपकी उपस्थिति और हौसला अफजाई के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे सेफ। नमस्ते, शुभ रात्रि, गुड नाइट, गॉड ब्लेस। थैंक यू। थैंक यू।